हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, अगर आपको सिमुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है आईएसपी सॉफ्ट में, तो उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको अपना सिमुलेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है। आप सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो है कॉम एम जी आर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम है कॉम एम जी आर। तो यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे, उस कॉम एम जी आर को सर्च करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, कॉम एम जी आर। इसको सबसे पहले ओपन करना है हमको। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो पहली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि कॉम एमजीआर ओपन करने पे स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा है। अब उसके लिए क्या करना है, पहला स्टेप, ये साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ आइकन्स हैं। यहां से आपको शो हिडन आइकन्स करने हैं। हिडन आइकन शो करने के बाद इस तरह का जो सिंबल है वो देख पा रहे हैं आप, कॉम एमजीआर का है। ये मैं बात कर रहा हूं राइट लोअर कॉर्नर के बारे में। ठीक है, राइट एंड पे। अभी कॉम एमजीआर को मैं यहां से क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ठीक है, ओपन करने के बाद यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये ऐड का एक बटन देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं एक बटन ऐड का। इस ऐड के बटन पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहां से आपको सेटअप करना है। अब आपको सिमुलेटर अगर सेटअप करना है तो आप जाइएगा इस टाइप में, कम्युनिकेशन टाइप में जाके यहां पे आप डीवीपी सिमुलेटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। डीवीपी सिमुलेटर, डीवीपी सिमुलेटर के साथ इन जनरल में जो पीएलसी यूज करता हूं सिमुलेटर के लिए, वो यूज करता हूं SS2। तो आप डिवाइस सेटिंग डिवाइस में जाके यहां पे भी आप SS2 सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला ड्राइवर 1 नाम है, कम्युनिकेशन सेटअप टाइप डीवीपी सिमुलेटर है, और डिवाइस सेटिंग जो डिवाइस का नाम है वो SS2 EC3/8K। ये वाला जो SS2 सिमुलेटर है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया SS2 को। फिर इसको ओके कर देना है। अभी ये स्टॉप मोड में है तो यहां पे क्लिक करके, इसी पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये स्टार्ट हो गया। अब इसको मिनिमाइज कर देंगे। पहला स्टेप कॉम एमजीआर सेटअप कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट आप जाएंगे आईएसपी सॉफ्ट में। तो ये आईएसपी सॉफ्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक करके टाइप करना है और यहां से आप ओपन कर लेंगे। तो पहले कॉम एमजीआर सेटअप डन हो गया। अब है आईएसपी सॉफ्ट में क्या सेटिंग करनी है, तो ध्यान से इसको भी सुनते रहिएगा। ठीक है, तो अब जो सेटिंग होगी वो आईएसपी सॉफ्ट में हमें करनी होगी, कम्युनिकेशन सेटिंग। ठीक है, पहले वहां पे भी कई लोग सेटिंग कर लेते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। पहले हमने कॉम एमजीआर सेटअप कर लिया। अब इसको आप सबसे पहले स्टेप इसमें क्या है, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट यहां से क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद तीन चीजें आती हैं, एक तो प्रोग्राम नेम, कंट्रोलर टाइप, डिवाइस पाथ। ये कंट्रोलर टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कॉम एमजीआर में जो सेटअप किया है वो डीवीपी SS2 सिमुलेटर सेट किया है। तो यहां पे भी अगर कोई और भी सीरीज सिलेक्ट है तो आपको क्या करना है, वापस से इसमें SS2, ये जो SS2 देख पा रहे हैं ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम और पाथ, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जो नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लो किसी नाम से प्रोजेक्ट बना देता हूं। ये नाम मैंने रख दिया विद्या ट्रांस टेस्ट के नाम से। क्लियर है। ड्राइव पाथ मतलब जहां पे भी आप प्रोजेक्ट सेव करना चाह रहे हैं वो यहां पे आएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहां पे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है कंट्रोलर टाइप हमें सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। इस चीज को करने के बाद अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि अब यहां पे सेटअप कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर सेटअप करना है तो उसके लिए सिंपल क्या काम करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके कम्युनिकेशन सेटिंग में जाना है। ठीक है, कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके यहां पर वही ड्राइवर सिलेक्ट करना है जो कॉम एमजीआर में था। अगर कॉम एमजीआर में ड्राइवर 2 था तो यहां पर ड्राइवर 2 सिलेक्ट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, कॉम एमजीआर में हमारा क्या है, ड्राइवर 1 नाम है। ठीक है, सिमुलेटर का क्या नाम है, ड्राइवर 1। तो यहां पे हमें सिलेक्ट करना है ड्राइवर 1, सिलेक्ट कर लिया। देन आप ओके कर लीजिए। जब आप ओके कर देंगे अब आपका जो प्रोग्राम है वो सिमुलेशन मोड में चलने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, प्रोग्राम पे जाना है। प्रोग्राम में जाके राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है।
न्यू पे जाके यहां पे आप प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है। राइट क्लिक, प्रोग्राम पे जाके न्यू, देन ओके। ओके कर देने के बाद अब यहां पे आपको प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप ले लेंगे LD स्पेस, ये नॉर्मली ओपन का शॉर्टकट है, X0, ठीक है, ये आपने टाइप कर लेना है, LD स्पेस X0। अब इसको मैं थोड़ा सा व्यू में जाके बड़ा भी कर सकता हूं, ये देखिए प्लस का साइन आप देख पा रहे हैं, इससे मैं इसको जूम भी कर सकता हूं, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप आउटपुट पे कुछ लगाना चाह रहे हैं तो आप लिख कर देते हैं आउट स्पेस Y0, ठीक है। अगर आप इस Y0 को लैच करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके लिख देते हैं और स्पेस Y0, और मतलब पैरेलल में Y0 लग जाएगा, ये लैचिंग हो गई। फिर आप यहां पे अगर कुछ लगाना चाहते हैं नॉर्मली क्लोज स्विच, तो आप टाइप करते हैं LDI स्पेस X1, ठीक है। अब ये नॉर्मली क्लोज स्विच यहां पे लग गया। न्यू नेटवर्क लेने के लिए ये दोनों बटन यहां पे दिए गए हैं, मैं थोड़ा सा इनको जूम कर देता हूं, ठीक है। न्यू नेटवर्क लेने के लिए ये यहां पे नेटवर्क लेने के लिए दिए गए हैं, तो यहां से आप न्यू नेटवर्क ले सकते हैं जहां पे आप इसके आगे का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अभी इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप इन दोनों बटन का यूज करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, यहां से आपको कंपाइल कर लेना है। तो यहां से मैंने क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो होता है राइट टू पीएलसी, डाउनलोड टू पीएलसी। तो कंपाइल एंड देन अब लास्ट स्टेप क्या है, डाउनलोड टू पीएलसी। कंपाइल करने के बाद आप ये भी चेक कर लें कि कोई एरर तो नहीं आ रही। तो यहां पे देखिए 0 एरर 0 वार्निंग आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए फिर से हम जाते हैं, कंपाइल हमने तो कर रखा था, अब ये आप डाउनलोड टू पीएलसी इसको कर देते हैं। अब ये आ जाता है आपका, ठीक है। अब मैं इसको फिर से क्या कर देता हूं, हाँ, अब ये आपकी स्क्रीन आ जाएगी, आपको ट्रांसफर कर देना है प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद ये देखिए ये क्या है, ऑनलाइन मोड, ठीक है। ट्रांसफर आपने प्रोग्राम कर दिया। उसके बाद आप ऑनलाइन मोड में आ जाते हैं, ऑनलाइन मोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे क्लिक कर दिया, फिर भी आप देखेंगे ऑनलाइन मोड पे क्लिक करने के बाद भी जब आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। देखो एक बार करके देखते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां से इसको फोर्स में जाके क्या करता हूं, ऑन करता हूं, तो भी मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका रीजन क्या है कि पीएलसी अभी जो मोड है वो है स्टॉप मोड में है। किस मोड में है पीएलसी, स्टॉप मोड में है। अगर पीएलसी स्टॉप मोड में है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, पीएलसी अगर स्टॉप मोड में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रन मोड में वापस लेके आना पड़ेगा। तो रन मोड में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये एक सिस्टम है, इसको कहते हैं हम लोग रन मोड। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पीएलसी रन मोड में आ जाएगी, ठीक है। तो इस पे हमने क्लिक किया और इसको आप कर देंगे यस। अब पीएलसी क्या आ गई, रन मोड में आ गई, ठीक है। देन अगर आप अब ओपन करेंगे तो आपका काम चलेगा। तो अब आप फोर्स ऑन करेंगे तो आपको आउटपुट यहां पे मिलने वाला है। ये देखिए यहां पे आउटपुट आपको मिल गया, ठीक है। और इस पे फोर्स ऑफ करेंगे, देन अगर आप इसको सेट ऑन करेंगे तो आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ये देखिए आउटपुट ऑफ हो गया और इसको आपने सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब आप करेंगे बीच बीच में कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब काम क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को देखते टाइम आपको इसके सारे स्टेप्स लिख लेने हैं कि क्या क्या स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है, रिटन में कॉपी पे, और फिर आपको अपने लैपटॉप में ये परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखना जरूरी था, तभी आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी, वरना आप आधे में से चीजें कहेंगे कि हमारे पास वो चीजें शो नहीं हो रही हैं, ठीक है, या हो नहीं पा रही हैं। उसका रीजन ये छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं, जैसे आप रन मोड में नहीं ला पाए कभी, ठीक है, रन मोड में नहीं आया, या हमने पीएलसी पे प्रोग्राम डाउनलोड टू पीएलसी नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कीजिए और कोई डाउट आए तो पूछिएगा।